कैसे हैं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल इन्वेट मैथ्स में। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सर्कल की बात करेंगे, यानी सर्कल का जो बेसिक चीज़ें हैं, सर्कल का जो इनिशियल से लेके फाइनल तक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज सर्कल को। सर्कल क्या होता है, सर्कल कैसे फॉर्म होता है, सर्कल में क्या क्या कंडीशन होता है, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यानी सर्कल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको सर्कल से रिलेटेड वो सारी जानकारी मिलने वाली है, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल का सबसे बेसिक यानी वृत्त जिसको बोलते हैं सर्कल, यानी वृत्त के बारे में हम बात करेंगे। यानी वृत्त का जो सबसे बेसिक चीज़ है उसको हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वृत्त यानी सर्कल के बारे में देखते हैं। सर्कल होता क्या है, वृत्त होता क्या है। तो सर्कल यानी कि वृत्त, तो वृत्त फॉर्म कैसे होता है, यानी सर्कल कैसे बनता है। तो सर्कल के लिए क्या होता है, सपोज ये कोई हमारा फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, और इस डिस्टेंस पे एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस सपोज r है। फिर हमने एक और पॉइंट लिया सेम इसके जस्ट बगल में, दूसरा पॉइंट लिया जो एक फिक्स डिस्टेंस पे है, यानी एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है सेम बिल्कुल ये है। और इस तरह से हम एक कर्व्ड में बहुत सारे पॉइंट्स बनाएंगे एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस पे, यानी एक फिक्स दूरी पे बहुत सारा पॉइंट्स बनाएंगे एक कर्व शेप में, ठीक है। सपोज ये भी हमारा जो है r डिस्टेंस पे है, और ऐसे अगर हम ऐसे करके पॉइंट्स बनाकर अगर हम कर्व शेप फॉर्म करते हैं तो इन पॉइंट्स को मिलाने पे ये जो कर्व शेप बना, इन पॉइंट्स को मिलाने पे जो हमारा शेप फॉर्म हुआ ये हमारा सर्कल हुआ, ठीक है। और ये पॉइंट्स क्या था, एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस पे था, यानी कि एक फिक्स दूरी पे। ये वाला जो पॉइंट है ये भी जो है r डिस्टेंस पे है, यानी कि हर पॉइंट r डिस्टेंस पे है, r यानी कि फिक्स डिस्टेंस पे है, और उसको हमने कर्व शेप में फॉर्म कर दिया तो ये सर्कल बना। ये हमारा जो है फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस है, यानी ये हमारा जो है फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा, और ये दूरी जो है फिक्स दूरी है, और ये भी सेम है, यानी कि हर पॉइंट जो है यहाँ से फिक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। यानी कि ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r, ये भी r, ठीक है। ये दूरी डिस्टेंस है, और ये जो शेप फॉर्म हुआ ये हो गया, ये होगा सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा जो फिक्स जो पॉइंट है, सपोज हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया, ये हमारा ये है फिक्स पॉइंट है, इसको हमने O ओरिजिन मान लिया, यानी, और ये हमारा क्या है फिक्स डिस्टेंस है, ये मान लिया O। तो O हमारा क्या है फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। OA क्या है हमारा फिक्स डिस्टेंस है, यानी कि एक नियत दूरी है, यानी कि ये दूरी बदलेगा नहीं। तो OA हमारा हो गया रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या, इसको हम बोलते हैं केंद्र। O को बोलते हैं केंद्र और R को बोलते हैं त्रिज्या, मतलब रेडियस, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर। अच्छा, ये जो कर्व शेप फॉर्म हुआ, सपोज हमने यहाँ से चलना शुरू किया, इस पे ऐसे आए और एक चक्कर लगा दिया, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे एक चक्कर लगा दिया, तो इस लेंथ को जो डिस्टेंस हमने कवर किया यहाँ से चलते हुए फिर वापस जो है इधर से आते हुए यहाँ पे आया, तो ये वाला जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, यानी कि परिधि, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होता है, सपोज ये सर्कल है, ये हमारा क्या है सर्कमफेरेंस है, यानी कि परिधि है, ये वृत्त है, ये वृत्त की परिधि है, तो ये टोटल मिला के वृत्त हुआ। तो वृत्त को अगर कोई लाइन सेगमेंट,
2 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है, सपोज ये हमने लाइन सेगमेंट लिया और इस वृत्त को कहाँ पे, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो वृत्त को कोई लाइन अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे यानी 2 पॉइंट पे कट करे, काटे, तो इस लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे, सपोज ये हमारा क्या है, MN है, तो इस लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे कॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं जीवा। यानी वृत्त को कोई लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उस लाइन को बोलेंगे कॉर्ड यानी जीवा। तो ये लाइन जो है वृत्त के कहीं भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, हो सकता है यहां भी इंटरसेक्ट करे, सपोज ये PQ है, तो PQ क्या है हमारा, कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है, जीवा। उसी तरह ये MN भी जीवा है क्योंकि ये भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम एक और अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, सपोज ये हमारा सर्कल है, हमने ड्रॉ किया, ये हमारा फिक्स पॉइंट है सेंटर, ये हमारा सपोज ये रेडियस हो गया, कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो ये हमारा क्या होता है, कॉर्ड होता है, PQ कॉर्ड है ये। अच्छा, उस तरह ये भी कॉर्ड होगा, ठीक है, ये भी क्या है, कॉर्ड है, यानी कि जीवा है, ये भी जीवा है, यानी कि ये भी जीवा है, इसको मान लेते हैं AB। तो AB भी क्या है, एक जीवा है, ठीक है, यानी कि कॉर्ड है। उस तरह अगर यहां भी हम इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, कॉर्ड होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, तो सबसे लंबी वाली कॉर्ड यानी सबसे लंबी वाली जीवा कौन सी है, ये सबसे छोटी है, ये इससे लंबी है, ये सबसे लंबी है, और अगर इधर हम फॉर्म कर देंगे तो ये भी छोटी होगी, यानी सबसे लंबी वाली जीवा AB है, AOB। उसके बाद अगर हम इसको लेते हैं RS है ना, TP, TU लेते हैं, तो ये वाली कॉर्ड जो है वृत्त को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये भी कॉर्ड हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी 2 पॉइंट पे यहां से लेके यहां पे एक पॉइंट A पे कट कर रहा है, दूसरा पॉइंट B पे कट कर रहा है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। तो इसमें जो सबसे लंबी वाली कॉर्ड यानी सबसे लंबी वाली जीवा क्या है, AOB, जो सेंटर से होके जा रही है, ठीक है। सबसे लंबी वाली कॉर्ड कौन है, जो सेंटर से होके जा रही है। उसके बगल में अगर फॉर्म करेंगे, अगर बगल में अगर कोई कॉर्ड है तो वो छोटी होगी, यानी सबसे लंबी, मेरा कहने का मतलब है सबसे लंबी वाली कॉर्ड AOB होगी, जो सेंटर से होके जा रही है। तो इस कॉर्ड को ध्यान दीजिएगा, मेरा बात करने का इतना लंबा खींचने का मतलब यह है कि इस कॉर्ड को, जो सबसे लंबी वाली जो जीवा है, जो सबसे लंबा वाला जो कॉर्ड है, इसको हम बोलते हैं डायामीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। इसी को समझाने के लिए हमने इतना डिस्कस किया, यानी कि जो सबसे लंबी वाली जीवा होगी, जो सेंटर से होके पास होगी, उसको हम बोलेंगे डायामीटर ऑफ सर्कल। और ये डायामीटर ऑफ सर्कल क्या है, ये तो कांस्टेंट डिस्टेंस है R, तो ये भी कांस्टेंट डिस्टेंस होगा OB R, यानी कि OA बराबर OB होगा, यानी R है, R क्या है हमारा, रेडियस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है वृत्त पे, तो R है, ये भी R है, तो डबल R हो गया, यानी कि डायामीटर जो होता है, यानी कि जो D होगा 2 इंटू R होगा, यानी 2 इंटू रेडियस, यानी 2 गुना त्रिज्या के बराबर होगा। ये जो डायमीटर है, जो सबसे लंबी वाली कॉर्ड है, सबसे लंबी वाली जीवा है, R प्लस R के बराबर है, यानी 2R के इक्वल होगा, यानी डायमीटर जो होता है सर्कल का, वो 2 इंटू रेडियस यानी 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। सपोज ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर, जिसको हमने O से डिनोट किया। ये हमारा A है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं रेडियस, यानी कि R, त्रिज्या बोलते हैं।
ठीक है। और ये जो है रेडियस है, ये भी रेडियस होगा, ठीक है, ये भी रेडियस होगा, तो ये भी हमारा आर है, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, ये वृत्त को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे काट रहा है, मान लेते हैं ये P है, ये Q है, तो ये क्या होगा, कॉर्ड, ठीक है। ये कॉर्ड हो गया P, ठीक है, PQ कॉर्ड हो गया, PRQ एक, इसको हम बोलते हैं चाप, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो O हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट, O हमारा है फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं सेंटर, ठीक है। OA हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। OB भी क्या है हमारा, फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये भी हमारा रेडियस है, ठीक है, R है, R है। OA भी रेडियस, OB भी रेडियस, तो AB क्या हो गया हमारा, OA प्लस OB, OA प्लस OB, तो ये हो गया R प्लस R यानी कि 2R, यानी कि हो गया 2 गुना त्रिज्या यानी 2 गुना रेडियस, यानी AB क्या हो गया हमारा फिर, अच्छा ये हमारा कॉर्ड है, PQ क्या है, कॉर्ड है जिसको हम बोलते हैं जीवा, ये भी क्या है, जीवा है, कॉर्ड है जो वृत्त को 2 पॉइंट पे A और B पे कट कर रहा है, तो AB क्या हो गया, AB भी हमारा क्या है, कॉर्ड है यानी कि जीवा है, लेकिन ये वाली जो कॉर्ड है, ये वाली जीवा है, सबसे लंबी है जो सेंटर से पास हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायामीटर, ठीक है। तो AB हमारा क्या है, डायामीटर है, डायामीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस यानी कि 2 गुना त्रिज्या, ठीक है। जो डायमीटर होता है वो होता है 2 गुना रेडियस, ठीक है। दो गुना रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। इसमें और भी टर्म्स आता है, यानी कि डायमीटर निकालेंगे तो 2 गुना रेडियस होगा, 2 गुना त्रिज्या होगा, ये डायमीटर है हमारा AB। उसी तरह अगर सर्कल की अगर हम निकालते हैं सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की परिधि, तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई गुना त्रिज्या होता है, यानी कि इसको हम R लिख देते हैं, 2 पाई R, ठीक है। उसके बाद जो होगा, सपोज ये सरकमफरेंस यानी वृत्त की परिधि दिया हो, तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालेंगे यानी कि R निकालेंगे तो परिधि अब बट्टा हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि R निकालेंगे तो ये सरकमफरेंस यानी परिधि और 2 पाई बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सरकमफरेंस अपॉन में 2 पाई, ठीक है। समझ में आ रही बात। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं एक दो और फॉर्मूला। सपोज हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। पाई R स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हम यहां से त्रिज्या निकालें, फिर त्रिज्या निकाल लें यानी R, तो R निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल है, यहां से R है, R निकालना है तो स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, तो क्षेत्रफल अंदर चला जाएगा और ये पाई भी अंदर चला जाएगा, क्योंकि ऐसे अगर हम कर ले, ऐसे देख ले, R स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल और पाई में आ जाएगा, अगर हम त्रिज्या का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है।
यानी कि आर का स्क्वायर क्या होगा, एरिया अपॉन पाई। अगर आर निकालेंगे तो यहाँ से अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ेगा, यानी कि हो जाएगा एरिया अपॉन पाई। ठीक है, यानी कि त्रिज्या बराबर जो हो जाएगा हमारा रूट में हो जाएगा क्षेत्रफल बटा पाई। यानी कि दोनों को हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया। समझ में आई बात? तो इस फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला फॉर्म हुआ। एरिया हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया गिवन हो तो क्षेत्रफल बटे ये स्क्वायर निकालेंगे, एरिया गिवन हो तो ये त्रिज्या निकालने के लिए यानी रेडियस निकालने के रूट अंडर एरिया अपॉन पाई यानी क्षेत्रफल बटा पाई। ठीक है, अगर सरकमफेरेंस यानी वृत्त की परिधि निकालना हो तो 2 पाई आर। अगर वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस गिवन हो तो यहाँ से त्रिज्या निकालने का सरकमफेरेंस बता 2 पाई। अगर सरकमफेरेंस गिवन हो, दिया हो और वहाँ से बोले कि एरिया त्रिज्या निकाले तो सरकमफेरेंस बटा 2 पाई करेंगे। अगर एरिया दिया हो यानी क्षेत्रफल दिया हो तो त्रिज्या निकालने के लिए रूट में क्षेत्रफल बटा पाई करेंगे। ठीक है, तो एरिया के लिए, एरिया अगर गिवन हो तो त्रिज्या के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर सरकमफेरेंस यानी परिधि दिया हो तो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, परिधि बटा 2 पाई यानी ये वाला। ये भी त्रिज्या निकलेगा, यहाँ से भी त्रिज्या निकलेगा, ये जब क्षेत्रफल दिया हो तब, ये परिधि दिया हो तब। ठीक है, चलिए हम एक प्रॉब्लम करके देख लेते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए इस प्रॉब्लम को करके देख लेते हैं। इसमें सारे जो डाउट्स हैं सर्कल से रिलेटेड, जो हमने फार्मूला जो फॉर्म किया है, फार्मूला जो डिराइव किया है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो वृत्त है उसका व्यास, परिधि और क्षेत्रफल सब निकाल देना है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का मतलब आपको पता है। सपोज हमने ये यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये क्या है, हमारा सेंटर है, केंद्र है, ये हमारा ओ ए मान लेते हैं, ओ है, ये हमारा आर है जो गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है यानी 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर है ओ ए। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे गिवन क्या है, रेडियस यानी कि आर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस है। तो डायमीटर क्या होता है, डबल होता है, यानी कि ये वाला डायमीटर है। ये रेडियस हो गया और सेंटर से फिर जाएगा तो इधर आ जाएगा ओ बी, यानी कि ओ ए प्लस ओ बी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ये सबसे लंबी वाली जीवा है। ठीक है, तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिख भी रहा होगा डायमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो ये आर है और ये भी आर है, तो आर और आर डबल हो गया, तो इसीलिए हम बनाते हैं 2r। ठीक है, तो 2r तो 2 गुना आर, आर का मतलब क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का यानी इस वृत्त का जो व्यास है 5 सेंटीमीटर है, तो उसका डबल जो होता है व्यास होता है यानी डायमीटर होता है। ठीक है, अच्छा अब हम निकालते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस निकालते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परिधि। तो ये होता है 2 पाई आर। अब एक बार समझ लीजिए सरकमफेरेंस होता क्या है। सरकमफेरेंस सपोज इस पॉइंट से हमने चलना, इस पे मूव किया, इस पे हमने स्टार्ट कर दिया चलना, यहाँ से आते गया और इधर से फिर एक चक्कर यहाँ पे आके, यानी एक चक्कर लगाया, इस यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे फिर वापस आ गया, तो एक चक्कर। तो इस एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर किया यानी एक चक्कर में जो लंबाई हमने कवर की उसी को बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, तो 2 पाई आर है, ये रेडियस है, ये आर का मतलब रेडियस है, और 2 पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 180 डिग्री और यहाँ से 180 डिग्री, कितना हो गया 180 पाई, और फिर ये 180 कितना हो गया प्लस 2 पाई। तो इसलिए हम 2 पाई यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ से इस पॉइंट पे इधर से हम 180 डिग्री बनता है और इधर से भी 180 डिग्री बनेगा, तो ये भी पाई हो गया, ये भी पाई हो गया, और दोनों मिला के वृत्त हो गया। ठीक है ना, अगर जब यहाँ से हम ऐसे यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो 180 डिग्री पे चला, फिर यहाँ से चलेंगे ऐसे तो फिर नीचे भी 180 डिग्री पे, तो 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 यानी पाई प्लस पाई 2 पाई, और ये कितना डिस्टेंस रेडियस को लेके चल रहा है इसलिए 2 पाई आर हो गया। ठीक है, तो 2 पाई, पाई का मान 22/7 रखते हैं नॉर्मली, और आर का मान कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो ये
22 पचे 110 यानी कि 220/7 सेमी, है ना। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3 1 इतना आएगा, ठीक है। ये वाला सरकमफ्रेंस का लेंथ आएगा जो डिस्टेंस कवर किया। उसी तरह हम एरिया निकालते हैं, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई के जगह पे हम 22/7, आर के जगह पे 5 × 5, 50 50 50 55 यानी कि 550 आया अपॉन में 7, ठीक है। 7 7 6 7 8 इतना हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम सर्कल का सबसे जो बेसिक चीज़ है बिल्कुल स्टार्टिंग के वो हमने सीख लिया। अगला वीडियो जो होगा हम सेगमेंट सेक्टर यानी वृत्त से रिलेटेड ही होगा, जो बहुत ही मज़ेदार होगा, उसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उसमें हम सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट का भी हम एरिया यानी कि त्रिज्यखंड, वृत्तखंड जो वृत्त से रिलेटेड है उन सब को हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा जो बेसिक चीज़ था सरकमफ्रेंस, डायमीटर, एरिया, ये हमने इसमें जाना। और अगले जो वीडियो में अगले में उसमें भी वृत्त से रिलेटेड ही होगा, उसमें भी सर्कल से रिलेटेड ही होगा, जिसमें हम सिर्फ वृत्तखंड, त्रिज्यखंड यानी कि लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, है ना, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इस सब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।